श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी को जय श्री राम। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर जी का संवाद है, उसका हम अवलोकन कर रहे हैं। और ये जितने भी शास्त्र हैं ये सब हमारे मन का मार्जन करते हैं। अपने मन के मार्जन के लिए ही हमें शास्त्रों का अवलोकन, अध्ययन ये करना चाहिए। हमारे बड़े अच्छे संत हुए हैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज। गुरु कृपा से उनका दर्शन करने का मौका मिला। जब वे अंतिम समय में थे और उन पे बोला भी नहीं जा रहा था, तो हम उनका दर्शन करने के लिए गए हरिद्वार में। गंगा के किनारे एक कुटी थी, उसमें उनका रहना सहना था। डॉक्टर ने उनसे मिलने जुलने के लिए मना कर रखा था, तो सेवक ने हमसे मना किया। लेकिन हमने कहा कि उनसे एक बार जाके कह दो कि एक संत आए हैं। जब हम इरादत नगर रहा करते थे तो हमने उनसे कहा कि कहना कि आगरा से वो संत आए हैं। उन्होंने अंदर जाके कहा, तो उन्होंने कहा कि इस शरीर की आखिरी सांस भी किसी संत की सेवा में काम आ जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। उन्हें लाइए। मैं गया, उनके दर्शन किए। बहुत ही शांत मूर्ति। उन्होंने बड़ी प्यार, बड़ी करुणा भरी नजरों से दृष्टिपात किया। मैं हाथ जोड़ करके लगभग 2 मिनट बैठा रहा। जब कुछ बोलने को हुए तो मैंने मना किया। मैंने कहा मुझे दर्शन करने थे, बस दर्शन हो गए। क्योंकि मैं जिंदगी भर अब ये पछतावा न रहेगा कि महापुरुष मेरे समय में थे और मैं दर्शन न कर सका। बाकी तो उन्होंने गड़गड़ाहट भरी आवाज में मुझसे 3 बातें कही। उनके गले में घरघराहट रहती थी और उस घरघराहट में भी वो बोलना बंद नहीं करते थे, क्योंकि न जाने कौन से शब्द से कौन से जीव का कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा कि हे साधु, 3 चीजों का यहां से जा रहे हो तो ध्यान रखना, ले जाना हमसे। मैंने कहा बताओ स्वामी जी। उन्होंने कहा कि बेटा, जीवन में कुछ न हो पाए, सच्चे साधु बनने की कोशिश जारी रखना। यद्यपि यह एक जन्म में सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन कोशिश जारी रखना। मन में प्रश्न आया भीतर से, तब तक उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा साधु बनने की कोशिश क्या है? तो उन्होंने कहा वास्तविकता पर डटे रहना। और वास्तविकता पर तब डट पाएंगे जब हमारा विश्वास पर हमारा विश्वास होगा। किसी का विश्वास छल पे होता है,
किसी का विश्वास कपट पे होता है, किसी का विश्वास झूठ पर होता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग विषयों पर विश्वास होता है, लेकिन विश्वास पर विश्वास हो जाए, यानी विश्वास से ही हमारा काम चलेगा, इस पर हमारा विश्वास हो जाए। बहुत से लोगों का बोले बिना छल कपट के काम नहीं चलेगा, तो उनका छल कपट पर विश्वास हो गया। अब छल कपट पर विश्वास होगा तो वो कहां पहुंचाएगा ये राम ही जाने, लेकिन विश्वास पर विश्वास बढ़ता चला जाएगा तो हम एक दिन सच्चे साधु बन जाएंगे। दूसरा उपाय, बोले सच्चे साधु तब बनेंगे जब मन हमारा, विश्वास पर विश्वास तब होगा जब मन हमारा निर्मल हो जाएगा। कपटी व्यक्ति का विश्वास पर विश्वास नहीं होगा, कपटी व्यक्ति का कपट पर ही विश्वास होगा, छली व्यक्ति का छल पर ही विश्वास होगा, कुटिल व्यक्ति का कुटिलता पर ही विश्वास होगा। ऐसे ही निर्मल व्यक्ति का विश्वास पर विश्वास होगा। तो निर्मलता आएगी कैसे? तो उन्होंने बहुत प्यारी बात बताई, साधु सेवा। इससे बढ़कर एतस्माद् अपरम किंचन किंचिन मन शुद्ध्यै न विद्यते। इससे बढ़कर के मन को शुद्ध करने का इस धरती पर दूसरा कोई साधन नहीं है। क्या? ये श्लोक तो कथा के लिए कहा गया, लेकिन राम सुखदास जी ने मुझसे कहा था कि संत की सेवा, वह भी मन, बुद्धि, चित्त और समस्त इंद्रियों को लगा करके, और सेवा में जीवन हो जाए। जीवन सेवा में, ये नहीं कि सेवा अलग और हम अलग। हम यदि हम अलग हैं तो हम सेवा करेंगे और जो काम करेंगे उससे हम थक जाएंगे, लेकिन जो हमारा स्वरूप ही बन जाएगा तो फिर हम उससे थकेंगे नहीं। हमारा स्वरूप बन जाए, हमारा शौक बन जाए, तो शौक जिस चीज का होता है उससे कभी थकान नहीं होती, और जो काम करना पड़ता है उससे थकान होती है, और जिसमें शौक होता है उसमें नए नए आविष्कार होते हैं। ऐसे ही सेवक जो होता है वो सेवा के नए नए आविष्कार करता है, सेवाएं खोज लेता है, सेवाएं निर्माण कर लेता है। तो दूसरा बताया सेवा, और तीसरा उन्होंने बताया स्वाध्याय, क्योंकि गीता पर उनका बहुत बहुत गहरा अध्ययन था। उन्होंने कहा स्वाध्याय के बिना व्यक्ति अंधा है, उसे ये पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है, क्योंकि स्वाध्याय से आंखें खुलती हैं, रास्ता पता चलता है। पर हाँ, उनके गले की खरखराहट बढ़ने लगी तो उन्होंने कहा कि ये बातें ही तुम्हारे जीवन में लाने की कोशिश करना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और ये बातें वाकई दिल के अंदर तक घुसी, और उस समय से यथासंभव मेरा प्रयास है। तो मैं इस टॉपिक को यहीं विराम दे रहा हूं, क्योंकि एक अलग विषय बन गया। मेरी और स्वामी राम सुखदास जी की मुलाकात के कुछ क्षणों की ये प्रसादी मैंने आप सब तक पहुंचाई। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय श्री राम, मंगल हो, कल्याण हो, खुश रहो, आनंद करो।